वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टोटली रिलेटेड है लॉ ऑफ डिमांड से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है और क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। और इसका जो स्लोप होता है, जो कर्व बनता है, वो किस तरीके से बनता है, इस तरीके से कुछ डाउनवर्ड। ठीक है, और ये बनता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। अब ये जो इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे। ठीक है, वाई मोर ऑफ गुड इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, या फिर वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से पढ़ना जरूरी है इसको। तो पहला रीजन तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि अगर हम किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ाएं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो ईच सक्सेसिव यूनिट से हमें मिल रहा है। ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो हमको पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले कि मान लो अगर मेरे को भूख लगी है और मैं एक रोटी खा रही हूँ, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी पहली रोटी से ज्यादा होगी, फर्स्ट यूनिट से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जब मैं दूसरी रोटी खाऊंगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी सेकंड वाली रोटी की। ठीक है, तो ये लॉ यही कहता है। और अगर मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है दूसरी रोटी से, तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए प्राइस कम देना चाहूंगी। तो इसीलिए जब प्राइस में फॉल होता है तभी क्वांटिटी क्या खरीदी जाती है, ज्यादा खरीदी जाती है, या फिर ज्यादा क्वांटिटी हम तब खरीदते हैं जब प्राइस गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कैसे करती है हमारी परचेजिंग पावर को या हमारी गुड्स को, वो देखना है इसमें। तो देखो, इनकम होगी, हमने वाई से डिनोट करी है इनकम, और ये है नॉर्मल गुड्स और ये है हमारे इंफीरियर गुड्स। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए नॉर्मल गुड्स में और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उनकी परचेजिंग क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। वहीं इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसकी परचेजिंग कम कर देते हैं। जैसे कि नॉर्मल गुड्स में अगर हम देखें, हम शैसेस खरीदते हैं उसके शैम्पू के। अब मैं बॉटल खरीदने लगी हूँ क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है, मान लो। ठीक है, मेरी इनकम बढ़ गई है इसलिए मैं बॉटल खरीदने लगी हूँ शैम्पू की। तो ये हो गए नॉर्मल गुड्स। वहीं इंफीरियर गुड्स मेरे लिए क्या हो गया, अब शैसेस जो उसके पाउच आते हैं शैम्पू के, वो मेरे लिए एक तरीके से क्या हो गए, इंफीरियर गुड्स। हालांकि चीज वो सेम ही है। वैसे इंफीरियर गुड्स में आते हैं मोटा अनाज, गाय का चारा, ये सारी चीजें जो होती हैं इंफीरियर गुड्स में आ जाती हैं। यानी कि जैसे ही इनकम बढ़ती है तो जिनकी परचेजिंग कम हो जाए उनको इंफीरियर गुड्स कहते हैं, और जिनकी परचेजिंग ज्यादा हो जाए उसको नॉर्मल गुड कहते हैं। अब देखो, इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड बढ़ा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा हो गया इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव रिलेशनशिप। और इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड क्या हो गया, डाउनवर्ड चला गया, कम यूज करने लगे हैं, तो क्या हो गया, रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। तो यही है इनकम इफेक्ट। ऐसे ही इनकम इफेक्ट करती है नॉर्मल गुड्स की परचेज को और इंफीरियर गुड्स की परचेज को। इट रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है और डिस्कस भी किया था। हमने एग्जांपल भी लिया था टी और कॉफी का। तो हमने टी और कॉफी का एग्जांपल लिया था कि टी हमारे को एक कप कितने रुपए की पड़ रही है, 10 रुपए की, और कॉफी हमारे को एक कप कितने की पड़ रही है, 20 रुपए की। तो अगर मैं रोज रोज पीना चाहती हूँ कुछ, ठीक है, तो मैं क्या खरीदूंगी डेली यूज के लिए, तो मैं जो सस्ती होगी चीज वो खरीदूंगी। ठीक है, इसके प्राइस कम है इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदूंगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरी को इकोनॉमिक पड़ा है, मेरे को कम पैसों में जब चीज मिल रही है तो मैं इसकी तरफ जाऊंगी, तो मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ रहेगा। इट रिफर्स टू सब्सटीट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट्स बिकम रिलेटिवली चीपर। क्योंकि ये सस्ती है इससे, इसलिए मैं इसको ज्यादा खरीद रही हूँ। ठीक है, तो यही हमने क्या कहा था कि प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी हम ज्यादा खरीदते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। देखो, हमारे को पता होना चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी है वो 3 उसमें डिवाइडेड है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ठीक है, अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो ना प्रीमियम गुड्स खरीदते हैं, जिनके रेट्स ज्यादा हो तो ये प्रीमियम गुड्स खरीदते हैं।
और मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो नॉर्मल गुड्स खरीदते हैं, यानी कि जिसका ठीक ठीक रेट हो और खरीदने में दिक्कत ना हो। और जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो चीप यानी सस्ती चीजें खरीदते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल करता है तो ये अट्रैक्ट करता है न्यू बायर को, हु नाउ कैन अफोर्ड टू बाय इट। जैसे मान लो, जैसे कि अगर कॉफी मान लो सस्ती हो जाए, कॉफी 10-20 रुपए की बजाय 10 रुपए का कप हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मली जो लोग हैं सॉरी जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी खरीद पाएंगे। ठीक है, तो यही है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, यानी कि अगर प्राइस में फॉल आए चीजों की तब तो गरीब इंसान खरीदने की सोचेगा। अगर मुझे पता है मेरी इनकम अलाउड नहीं करती है, मेरा पूरा महीने का खर्चा नहीं चलेगा, तो मैं उस चीज पे स्पेंड ही नहीं करूंगी। इसीलिए अगर कोई अच्छी चीज सस्ती हो जाती है तो फटाफट जो लोअर उससे कम्युनिटी के होते हैं वो फटाफट से उस चीज को खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट यूजेस और ऑल्टरनेटिव यूज। तो ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या होता है, मैनी गुड्स हैव ऑल्टरनेटिव यूज। देखो जैसे मिल्क का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के लिए मिल्क का हम कर्ड भी बना सकते हैं, चीज भी बना सकते हैं, बटर और भी घी वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मिल्क का प्राइस अगर कम भी हो जाए तो इसके डिफरेंट यूजेस है। डिमांड फॉर मिल्क एक्सपेंड, अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा तो इसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। हमने इस पूरे टॉपिक में एक ही चीज पढ़ी कि अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी कैसे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है जब प्राइस क्या करता है, फॉल करता है, और इसीलिए डीडी क्या करता है, स्लोप्स डाउनवर्ड। अब है हमारे पास एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हमारा कि प्राइस जैसे जैसे कमोडिटी का बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम, और प्राइस जैसे जैसे कमोडिटी का घटता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा। यानी इन दोनों में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। एक का बढ़ना दूसरे के घटने के कारण बनता है, दूसरे का घटना उसका बढ़ने का कारण बनता है, तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। पर यहाँ पे एक्सेप्शन का जो केस है वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड हैज सम एक्सेप्शंस एज वेल। यानी कि ये कहता है कि प्राइस अगर बढ़े तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाती है, और प्राइस अगर घटे तो क्वांटिटी डिमांड भी घट जाती है। कह रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। अब ये एनालाइज किसने किया था, ये बहुत मेन है, नाम याद रखना ही पड़ेगा। तो ये है सर रॉबर्ट गिफिन। अब इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, गिफिन पैराडॉक्स। ठीक है, अब ये क्यों होता है ऐसा, पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट क्यों करता है और किन उसमें गुड्स में करता है। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अलग होना। तो किसी चीज का अलग होना उसको क्या बनाता है, डिफरेंट बना देता है। ठीक है, अगर कोई चीज अलग से होती है आपको पसंद ज्यादा आती है, फिर यही होता है ना। तो यहाँ पे ये डिस्कस किसने किया था, वेबलिन ने। ये एन है, VEBLAN, वेबलिन। अब क्या कहता है कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ती कब है, जब प्राइस ज्यादा हो। किसी चीज का अगर रेट हाई है तो उसको लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, और अगर किसी चीज का प्राइस कम है तो उसको लोग कम खरीदना चाहते हैं। अब ये किन केसेस में होता है, किन गुड्स के केसेस में होता है, देखो ज्वेलरी के केस में होता है, कारपेट, जो महंगे अच्छे वाले जो कारपेट आते हैं ना, एक्सपेंसिव कारपेट्स, ऑर्नामेंट्स होते हैं कुछ कुछ, तो ये क्या होती हैं, अलग सी जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं, और उनका प्राइस क्या होता है, फिर हाई रहता है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी डिमांड, यानी जो चीज डिमांड में है फिर उसका प्राइस भी, भाव भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या है, कई बार क्या होता है कि इंसान उन चीजों को इग्नोर कर देता है, उन गुड्स को इग्नोर कर देता है जो जिनका प्राइस क्या होता है, कम। अगर प्राइस कम है, मान लो मैं तो पहले ही सोच लूंगी कि इसकी क्वालिटी भी खराब ही होगी, प्राइस तभी कम है। ठीक है, कोई चीज मुझे अगर 100 रुपए की मिल रही है, मैं तो ये सोचूंगी कि ये टी शर्ट तो बेकार ही होगी, 100 रुपए में क्या ही मिलता है आजकल। तो ये होगी इग्नोरेंस। थर्ड है हमारे पास गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स, दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। अब प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव और इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इस लाइन का मीनिंग देख लेते हैं पहले। यानी कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डिमांड भी बढ़ेगी,
और अगर प्राइस घटा किसी चीज का तो उसकी क्वांटिटी डिमांड यानी डिमांड भी घट जाएगी। और ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप। वहीं अगर हम इनकम की बात करें, यहाँ हम इनकम बना लेते हैं, ठीक है। अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम उसकी क्वांटिटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे। तो ये होते हैं हमारे गिवन गुड्स, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे तो इम्पोर्टेंट है, पर ये सिंपली याद रखा जा सकता है कि हमारा जब इनवर्स रिलेशनशिप था या नेगेटिव रिलेशनशिप था तो हमारा डिमांड कर्व इस तरीके से आ रहा था। बट यहाँ पे इस केस में हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड जा रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप या फिर अपवर्ड स्लोप कहला सकता है। यहाँ हमने ले लिया है क्वांटिटी और ये हमने ले लिया है प्राइस, और ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड स्लोप, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो यही है ग्रिफिन गुड। और ये ग्रिफिन गुड का जो डेफिनेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग से भी डेफिनेशन आती है। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।